गुड इवनिंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग डॉलर इंडेक्स, यूरो इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर कमोडिटीज के वीकली और डेली चार्ट पे चर्चा करते हैं और एक अलग सीरीज शुरू की है स्टॉक्स के, यूएस स्टॉक्स और चाइना के स्टॉक्स के ऊपर में। तो जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उन्हें हम इस अपने चैनल में उनकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के 3 प्रकार हैं, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एंड मंथली टाइम फ्रेम में। आज जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है कॉइनबेस ग्लोबल। तो बेसिकली ये ब्रोकिंग हाउस और क्रिप्टो के अंतर्गत आता है। तो पहले हम इसको चर्चा करते हैं। चर्चा से स्टार्ट करने से पहले जिन बंधुओं ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये सपोर्ट को और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। तो पहला टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि इसने 32 के आसपास में ये एक डबल बॉटम बनाया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया और अभी ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है और एग्जैक्टली इसने जो इसका रेजिस्टेंस था वहां पे ही ये रुका है। हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, और इस ये रेजिस्टेंस जहाँ पे भी है वो पहले सपोर्ट रहा है, तभी ये बाद में ये रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस मतलब 50 के आसपास ये रेजिस्टेंस था और 50 का रेजिस्टेंस लेके इसने 32 फिर 38 तक गया, फिर 32 और एक डब्ल्यू बना के ये 50 मूविंग एवरेज के को क्रॉस करके वापस 50 के प्राइस लेवल पे आ गया। अब इसमें पहला टारगेट 58 और दूसरा 78 देखने को मिलता है और अगर ये दो टारगेट पूरा कर लेगा तो फिर ये 90 या 100 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो चलिए अब अगले टाइम फ्रेम में आते हैं। अगले टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बोल रहा है ये। अगला टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम है। ये अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था उसके और वही पे ये रेजिस्टेंस था, तो वीकली में भी उसी पे ही क्लोज हुआ है। अब अगर ये 62 के को क्रॉस कर लेता है तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट 88 और फिर 117 तक जाने की कैपेसिटी रखता है और 117 के बाद सीधा ये 207 तक जाएगा। तो अभी अब इसमें धीरे धीरे बाइंग की जा सकती है क्योंकि इसने प्रीवियस दोनों जो सपोर्ट थे उसके ऊपर क्रॉस, क्योंकि वही बाद में रेजिस्टेंस बना तो उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम खत्म हुआ, अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं। जिन बंधुओं ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मंथली टाइम फ्रेम है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि 429 रुपए का स्टॉक आपको 32 रुपए का लो लगाने के बाद अभी भी 50 के आसपास मिल रहा है। इस क्योंकि पूरे क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने के बाद ही इसमें गिरावट देखने को मिली थी और अब बीटीसी भी 20,000 के ऊपर चल रहा है, तो और बाकी क्रिप्टो भी धीरे धीरे अपने लो लेवल को टच करने के बाद बेस बना के अपने ऊपर की तरफ चल रहे हैं।
ठीक है। और अभी इस कैंडल को देखेंगे तो अगर अभी तो 15 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस कर लिया है और बुलिश इनगल्फिंग जनरेट किया है अभी तक तो। और अगर बॉटम पे कहीं बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो वो एक लॉन्ग टर्म बेट के रूप में उसमें एंट्री की जा सकती है। तो पहला टारगेट इसके हिसाब से 76 और फिर उसके बाद 132 और फिर 218 का लेवल आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस चैनल के अंतर्गत सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स या एफएक्स आपको अगर अच्छे लगते हों तो फिर इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।